नमस्कार, महात्मा रब से आप देख रहे हैं खबर न्यूज। खबर रायपुर मारवाड़ से, जहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर नगर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ संपन्न। सम्मेलन की शुरुआत मेला चौक स्थित गणेश मंदिर से 1100 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें मातृशक्ति ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लगभग 3 किलोमीटर का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल बालिका विद्यालय पहुंची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और धार्मिक जयघोष से पूरा कस्बा भक्तिमय वातावरण में नजर आया है। सोजत विधायक शोभा चौहान ने भी कलश यात्रा का स्वागत किया। सम्मेलन में संत उत्तम राम महाराज, संत परमात्मा दास जी महाराज एवं संत माणक राम महाराज ने समाज को एकजुट रहने, सामाजिक समरसता बनाए रखने और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहकर भारतीय संस्कृति अपनाने का संदेश दिया है। मुख्य वक्ता जोधपुर प्रांत कार्यवाहक खीमाराम ने पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी जागरण और नागरिक कर्तव्य को जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशीराम जी वाल्मीकि सेनानिवृत्त इंडियन ऑयल अधिकारी रहे। सम्मेलन के बाद 21 मंडलाभिषेक की महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर थाना अधिकारी राजूराम सिरवी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आयोजन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। और इसमें आपको बता दें, रायपुर से हमारे संवाददाता जगदीश बाली की एक खास खबर देखिए। और भी अतिथि विराजमान हैं, उनको भी नमस्कार। और आप सब हिंदू बनकर के इस विशाल पंडाल में, यहाँ पर 2 ही जाति है, एक नर है और एक नारी है, बाकी कोई जाति नहीं है। और वो जाति है हमारी हिंदू जाति। एक बड़ी जाति का स्वरूप मैं मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ, वो है हिंदू जाति का। हम सबके लिए हिंदू जाति का सुख दुख ही हमारा सुख दुख रहना चाहिए। मैं जिस बिरादरी में जन्म मेरा हुआ है, उसके सुख दुख की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो बड़ी जाति है हिंदू जाति, उसके सुख दुख की, उसके मान अपमान की, उसकी बातें हम सबको धीरे धीरे उस परम तत्व की ओर ले जाती है। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायस्तनो हरि। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं प्रपद्ये। विराट हिंदू सम्मेलन में पधारे हुए सभी भाइयों, माताओं, बहनों, आज संत हृदय गदगद है। केवल संत हृदय नहीं, अभी तो पूरा हिंदू समाज गदगद है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। ऐसे 100 वर्ष पहले एक ऐसे युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवार साहब ने हिंदू समाज को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन का निर्माण आधारशिला रखी। जब उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन आज देखिए 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष में पूरे भारतवर्ष के अंदर, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, केवल भारतवर्ष ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व के अंदर संघ की शताब्दी वर्ष आयोजित किया जा रहा है। हमारे रायपुर नगर में भी स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़े उल्लास के साथ में, बड़े परिश्रम के साथ में कई दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही थी। इतना बड़ा आयोजन वास्तव में हमारे लिए गौरव का विषय है। देखिए, 3 वर्ष पहले मैं केंद्र प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर गया था
वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो प्रणाम। अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित बंधु भगिनी एवं 19वीं शताब्दी के इस कालखंड में समाज को संगठित करने का जो कार्य प्रारंभ हुआ, उस हिंदू समाज के पुनरुत्थान का ये कालखंड है और ये स्वप्न डॉक्टर साहब ने देखा था, वह आज साकार हुआ दिखाई देता है। आप सबके यहाँ पर एक समभाव से उपस्थित होने पर डॉक्टर साहब का वह संकल्प पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। इस उपलक्ष्य में सर्व हिंदू समाज इस सम्मेलन का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। भौगोलिक रूप से संपूर्ण देश भर में संघ दृष्टि से 11 क्षेत्रों में 46 प्रांतों में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को बांटा गया है और देश में इस समय लगभग 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलनों का होना तय हुआ है। इसी रचना में राजस्थान क्षेत्र के जोधपुर प्रांत के एवं मंडलों एवं सभी नगरों में 8 फरवरी तक हजारों हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। यह हम सभी हिंदुओं के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। आज हम अपने हिंदू समाज की बात करते हैं। हिंदू समाज विश्व का सबसे प्राचीन समाज है। हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है, जहां पूरी दुनिया एक परिवार मानी जाती है। लेकिन आज हमारे समाज में विखंडन, भ्रम, दिशाहीनता दिखाई दे रही है। ऐसे समय में हिंदू समाज को जोड़ने, जगाने और संगठित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन की बहुत महत्व आवश्यकता है। आज जाति, क्षेत्र, भाषा और वर्ग के नाम पर जो हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, उस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आज हमें ये याद आ रहा है कि हम सब सबसे पहले हिंदू हैं और हम सब जब इस प्रकार मंच पर बैठते हैं तो हम एक साथ विचार करते हैं, समरसता की भावना रखते हैं और संगठित समाज को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति केवल पूजा और पद्धति नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। परिवार, गुरु, सेवा, त्याग, अनुशासन, ये हमारे संस्कार है। हिंदू सम्मेलन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह बोध कराता है कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना ये हमारा प्रथम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमें हिंदू समाज की एकता दिखाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है। हिंदू समाज कभी भी अपने लिए नहीं जीता है, वह सदा राष्ट्र एवं मानवता बलिदान के लिए जीता है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिना व हिंदव सोदरा सर्वे, ऐसा हमारे लिए कहा जाता है। हिंदू सम्मेलन राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है और स्पष्ट करता है हम सभी हिंदू समाज एक सशक्त भारत की नींव है और सभी समस्याओं का हम समाधान है। आज नशावृत्ति, परिवार विघटन, नैतिक पतन, पर्यावरण संकट, इस प्रकार की अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही है और इनका समाधान केवल कानून से नहीं बल्कि इस